नमस्ते फ्रेंड्स, एसके झा ब्रह्मास्त्र बुक चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी। इसका आज पार्ट 4 होने वाला है। पार्ट 3 तक हम लोग कवर कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 80 तक। आज क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। 5 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है, आज छठा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कर देंगे। क्वेश्चन 128 तक है, पूरी तरह से अच्छी तरह से समझाते हुए आगे चलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। इससे पहले पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। कह रहा है कि 10 किलो वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। यहाँ गौर कीजिएगा, बार बार बताते हैं कि W बराबर क्या होता है सर, एफ कॉस थीटा होता है। एफ कॉस थीटा कार्य देखिएगा कब कब जीरो होगा, जब एफ क्या हो जाएगा, जीरो होगा, या विस्थापन क्या होगा, जीरो होगा, या कॉस 90 डिग्री हो जाएगा तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ देखिए कोई एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री किया गया कार्य पूछ रहा है, ये 10 केजी वजन का सूटकेस उठा करके खड़ा है, तो यहाँ देखिए विस्थापन क्या हो जाएगा, एस बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। और दूसरा कंडीशन कि 90 डिग्री पे खड़ा है और कुछ वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, कॉस 90 डिग्री भाग यहाँ से भी हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा दो दो, यानी विस्थापन भी जीरो हो गया, जहाँ है वहीं है, यानी विस्थापन भी क्या हो गया, जीरो हो गया, इसलिए वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए किया गया कार्य क्या होगा, जीरो जूल होगा। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि घड़ी की कुंडलिक कमानी में ऊर्जा कौन सी होती है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, तो इसमें होगी कौन सी, अस्थितिज ऊर्जा। बार बार बताते हैं कि बंधे हुए बांध क्या है, बंधे हुए बांध में क्या होगा, अस्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, और जब बांध टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। कह रहा है यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। देखिएगा यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए घनत्व का क्या हो जाएगा, तो देखिए घनत्व का होता है केजी मीटर क्यूब, घनत्व का क्या होता है, केजी मीटर क्यूब। यहाँ देखिएगा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर देखिएगा ये भी होता है, मीटर स्क्वायर क्या होता है, मीटर स्क्वायर सेकेंड, मीटर प्रति स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर सेकेंड। ऐसा देखिएगा आप, देखिएगा किसका किसका देखिएगा होता है यंग प्रत्यास्था, गौर कीजिएगा, यंग प्रत्यास्था हो गया, प्रत्यास्था गुणांक हो गया, अब आयतन जो भी हो गया, प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक, ये सभी का जितना भी होता है क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका देखिए न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन का होता है केजी, क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और मीटर स्क्वायर नीचे है तो देखिए मीटर से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, तो इसका देखिएगा क्या होता है, एम हो जाएगा। देखिए केजी क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एल यानी लेंथ, मीटर देखिए नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और टी यानी समय है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसलिए देखिएगा इसका बीमा क्या होता है, एम एल -1 टी -2 होता है। गौर कीजिए किसका इसका होता है, प्रतिबल का होता है, किसका, प्रतिबल का, प्रत्यास्था गुणांक का, यंग प्रत्यास्था गुणांक का, दृढ़ता गुणांक का, ये सभी का क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है देखिए 84 नंबर कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई समान है। अब देखिएगा ऊर्जा, तो आप लोग गौर कीजिएगा, कार्य ऊर्जा और क्या, ऊष्मा, कार्य ऊर्जा ऊष्मा, ये सभी का इकाई क्या होता है, समान होता है। बल किसका है, तो देखिए न्यूटन का। अभी घनत्व जस्ट बताए थे केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। डब्लू, देखिए डब्लू यानी कि वर्क का क्या हो जाएगा, देखिए शक्ति का क्या हो जाएगा, वाट, शक्ति का क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। अब देखिएगा आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, गौर कीजिएगा किसका, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, आपेक्षिक घनत्व का। अब गौर कीजिएगा यहाँ से आंसर क्या निकल जाएगा, कार्य,
कि इसकी ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा की इकाई क्या होती है, समान होती है। लेकिन यहाँ क्या है, ऊर्जा भी होगा, ऊष्मा भी होगा और कार्य, ये तीनों का क्या होता है, समान होता है। कह रहा है सूची 1 और सूची 2 में मिलाने के लिए। अब देखिए त्वरण का क्या होता है, तो त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। देखिए ये 4 में चला जाएगा। अब बल का क्या होता है, तो बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। कार्य का ऐसे मात्रा क्या होता है, जूल होता है। अब देखिए आवेश न्यूटन सेकेंड होता है, आवेश का न्यूटन सेकेंड। आवेग भी कह सकते हैं या आवेग को संवेग भी कह सकते हैं। आवेग या संवेग क्या क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। अगला देखिए कह रहा है आवेग, आवेग माप है। तो आवेग ये देखिएगा क्या माप है, तो आवेग कभी भी मापता है तो क्या मापता है, ये भार मापता है। क्या मापता है, भार मापता है। ये गौर कीजिएगा, द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान क्या मापता है, ये जड़त्व मापता है। द्रव्यमान जड़त्व को बताता है। और गति की मात्रा क्या हो जाएगा, संवेग, गति की मात्रा का संवेग हो जाएगा। अब देखिएगा इसको करेक्शन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि देखिए दिए गए कूट में आप मिलाइए। अब देखिए मिलान कीजिएगा यहाँ से, तो गौर कीजिएगा विद्युत बल, विद्युत बल देखिएगा क्या हो जाएगा, विद्युत बल का क्या हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का क्या हो जाएगा, ये कूलम हो जाएगा। विद्युत विभव, विभव का क्या होता है, वोल्ट होता है। और विद्युत धारिता क्या होता है, फैराडे, विद्युत धारिता का क्या होता है, फैराडे होता है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। कह रहा है 1 kg की एक वस्तु है, 10 मीटर की ऊंचा तक उठाया जाता है, इसके द्वारा गुरुत्वीय बल किया गया कार्य क्या होगा। कार्य बराबर देखा है, यहाँ क्या हो देखिएगा, m दिया हुआ है, यहाँ h दिया हुआ है और g दिया हुआ है। आप लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh होता है। m का मान देखिए 1, g का मान 9.8 हो गया, 9.8 दिया हुआ है। और नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग लेंगे 10 लेंगे। और देखिएगा h कितना है, 10 मीटर है। और देखिएगा यहाँ से जब आएगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, बचा कितना, 9.8 नहीं, अब बचा 98। तो 98 गुने 1 क्या हो जाएगा, 98 जूल हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ माइनस में दिया हुआ है और प्लस में दिया हुआ है। गौर कीजिए कभी माइनस और प्लस में दिया हुआ रहे, तो माइनस और प्लस में दिया हुआ रहे तो क्या होगा, देखिएगा ऊपर से कोई वस्तु नीचे की ओर आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की ओर कार्य करता है। और नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव में आएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में काम करता है। तो यहाँ 98 जूल क्या मारेंगे, निगेटिव वाला मारेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 11 kg की एक वस्तु भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई तक क्या होता है, निहित ऊर्जा कितनी होगी। ऊंचाई पर जब होगा तब इसका निहित ऊर्जा क्या होगा, जबकि जी का मान दिया हुआ है। यहाँ भी लग जाएगा, देखिएगा m दिया हुआ है, h दिया हुआ है, g दिया हुआ है, m g h लगा देंगे। m देखिए कितना है 11, और देखिएगा g कितना है तो 9.8 दिया हुआ है। अब देखिएगा 9.8, h कितना है 6, यहाँ से हटेगा तो 10 आ जाएगा नीचे। अब गौर कीजिएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उसके बाद बैठा देना है। मल्टीप्लाई करके क्या करना है, बैठा देना है। आप गौर कीजिएगा, देखिए पहले यूनिट डिजिट आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 8 कहेंगे 8 ही हो जाएगा, 8 छक 48, 8 देखिए यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है। लेकिन गौर कीजिएगा कभी एक अंक के बाद पॉइंट बैठेगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 646.8 जूल हो जाएगा, क्योंकि 10 नीचे है, एक अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, इकाई अंक 8 आ रहा है। तो देखिएगा लास्ट एक ही ऑप्शन है जिसमें एक अंक के बाद पॉइंट दिया हुआ है। ऐसे सोल्व भी कीजिएगा तो जस्ट यही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि 5 kg भार की एक वस्तु 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर लगाए गए ऊर्जा का मान कितना होगा। यहाँ देखिएगा यहाँ भी क्या हो जाएगा, अब देखिएगा यहाँ भी निगेटिव और पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव। जब उठाएगा नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो ये निगेटिव आंसर आएगा। क्या आ जाएगा, निगेटिव आंसर लेंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहा है। एम जी एच, तो एम कितना हो गया, देखिए 5 है, एम हो गया, ये एच हो गया, और यहाँ जी दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिएगा जी 10 दिया हुआ है, एच 4 दिया हुआ है,
तो 5 चौक 20 है के 200, यानी माइनस 200 जूल आ जाएगा, माइनस 200 जूल। माइनस प्लस में थोड़ा देखिएगा, ऑप्शन के अनुसार देख करके मारिएगा। कह रहा है किसी पिंड पर किया गया कार्य, देखिए किस पर निर्भर नहीं करता है, गौर कीजिएगा, कार्य किस पर नहीं निर्भर करता है। तो W बराबर क्या होता है, एफ एस क्या होता है, कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो देखिएगा विस्थापन पर कार्य करता है, तो देखिए विस्थापन यस यानी कार्य करता है। लगाया गया बल पर कार्य करता है, तो देखिए एफ है, तो ये इस पर भी कार्य करता है। बल एवं विस्थापन के बीच के कोण पर माप करता है, तो देखिएगा इस पर कार्य करता है, तो हाँ इस पर भी करता है क्योंकि कॉस थीटा लगा हुआ है। पिंड का आरंभिक वेग यानी क्या होता है, यू होता है, यू है इसमें नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी कि ये जो है यू पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि बल एवं विस्थापन दोनों सदिश राशि हैं, बल भी और विस्थापन भी दोनों क्या है, सदिश राशि हैं। तो कार्य और बल देखिएगा, यहाँ कार्य जो है बल और विस्थापन के गुणनफल है, क्या है, गुणनफल हैं, तो वह क्या होंगे, अब गौर कीजिएगा। यहाँ से देखिएगा दो चीज़, क्या देखिएगा सदिश होगा, क्या होगा सदिश होगा, क्या अदिश होगा। तो यहाँ गौर कीजिएगा, ये देखिएगा क्या होगा, अदिश होगा, क्या हो जाएगा, अदिश, क्योंकि कार्य और बल देखिएगा, कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है, तो कार्य क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। बल एवं विस्थापन दोनों क्या है, सदिश राशि हैं। अब देखिए सदिश राशि जैसे क्या होता है, संवेग, क्या हो गया, संवेग हो गया, दिया हुआ है, देखिएगा बल हो गया, क्या हो गया, बल हो गया, बल आघूर्ण हो गया, तीव्रता हो गया, जितना भी तीव्रता हो जाएगा, विद्युत तीव्रता जितना भी तीव्रता हो गया, या जितना भी क्षेत्र हो गया, जितना भी क्षेत्र हो गया, ये सभी क्या है, सदिश राशियां हैं। ऐसे कहता है कि जितना 90% होता है, जिसके शुरुआत या बीच में वह लगा हुआ रहे, यानी से वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, वन हो गया, यानी वह जिसमें लगा हो 90% क्वेश्चन सही ही होता है। लेकिन गौर कीजिएगा तीव्रता जितना भी लगा हुआ रहे, क्षेत्र जितना में लगा हुआ रहे, सभी क्या हो जाएंगे, सदिश राशि हो जाएंगे। अदिश में क्या हो जाएगा, जैसे उष्मा, क्या हो जाएगा, उष्मा हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, दाब हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, दाब हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, धारा हो जाएगा, विभव हो जाएगा, ये सभी क्या है, अदिश राशि हैं। क्वेश्चन में 93 कर रहा है कि कार्य के अधिकतम मान के लिए थीटा यानी बल तथा विस्थापन की दिशाओं में मध्य कोण कितना मान होना चाहिए। एक बार और पिछला वीडियो में बताए हैं कि देखिएगा जब मध्य कोण मानेगा थीटा का, कब है, कार्य का अधिकतम मान, तो देखिएगा 0 डिग्री क्या होगा, W बराबर जब देखिएगा 180 डिग्री होगा, तो क्या होगा, ये निगेटिव वर्क करेगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव, आपको बताया थे जस्ट यहाँ रहेगा तो वर्क क्या हो जाएगा, खड़ा रहेगा तो 0, आगे की ओर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पीछे की ओर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ से गौर कीजिएगा, जब ये है कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो वर्क क्या हो जाएगा, तो किया गया मान क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। देखिएगा W बराबर एफ एस कॉस थीटा, थीटा का मान जब 0 हो जाएगा तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो थीटा का मान यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री। अब देखिएगा कह रहा है 90 डिग्री, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, थीटा का मान 90 डिग्री हो तो वर्क बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो वर्क क्या हो जाएगा, ये W हो जाएगा 0, किया गया कार्य 0 होता है। W देखिएगा निगेटिव पॉजिटिव दोनों बता दिए, और निगेटिव कब होगा, जब देखिए 90 डिग्री पर 0, और जब यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी अभी जस्ट बताया 180 डिग्री पर क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। एफ एस कॉस थीटा आपको बता ही चुके हैं, एफ यानी बल हो जाए या फिर विस्थापन या कॉस 90 डिग्री, मान क्या होगा, W का 0 हो जाएगा। क्वेश्चन में 94 कह रहा है एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया का शून्य कब होगा। देखिएगा बार बार बता रहे हैं, एफ बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, वर्क बराबर कार्य बराबर। तो देखिएगा अभी जस्ट बता दिया कि विस्थापन क्या होगा, तो जैसे ही बताए ना, विस्थापन धनात्मक होगा नहीं, शून्य होगा नहीं, विस्थापन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो देखिएगा कह रहा है विस्थापन हो, विस्थापन क्या होना चाहिए, तो इसमें गौर कीजिएगा, इसमें ऋणात्मक होगा 180 डिग्री, लेकिन विस्थापन कह रहा है, तो विस्थापन आपको बताए थे कि विस्थापन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
बल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या cos 90 डिग्री होना चाहिए। तो विस्थापन के बारे में पूछ रहा है, तो विस्थापन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 से पहले कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी देखिएगा संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तन होता है। तो स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तन हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 95 कि किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी है। देखिए बताए थे पिछला वीडियो में, गतिज ऊर्जा। बांध बंधा हुआ हो, बांध बंधा हुआ हो तो कौन सा हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, यानी बांध बंधा हुआ हो तो स्थितिज ऊर्जा। अब देखिएगा बांध टूट गया हो, बांध टूट गया हो तो गतिज ऊर्जा। इससे जो गति प्रदान होगा, गति जो प्रदान होगा इससे क्या हो जाएगा, तब फिर इससे जो होगा वो विद्युत ऊर्जा परिवर्तन हो जाएगा। किसमें, विद्युत ऊर्जा में। ध्यान से याद कीजिएगा, देखिएगा बांध बंधा हुआ हो तो स्थितिज ऊर्जा। अब देखिएगा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होने वाली ऊर्जा कौन सी है, तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कब होगा, बांध बना हुआ है टूट गया तो गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा जो है ये गति के कारण, विशेष गति आ गया, इससे विद्युत ऊर्जा क्या होगा, उत्पन्न होगा। तो किससे हो जाएगा, गतिज ऊर्जा से, ना कि स्थितिज ऊर्जा से। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किसके कारण बाहर आता है। गौर कीजिएगा, अपकेंद्रीय बल। क्या अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। देखिएगा दूध से क्रीम, बार बार पूछता है दूध से क्रीम, एक वॉशिंग मशीन। क्या है, एक वॉशिंग मशीन आ जाएगा। वॉशिंग मशीन भी जो है अपकेंद्रीय बल पे कार्य करता है। अब देखिएगा घर्षण बल एक संपर्क बल है। घर्षण बल क्या है, एक संपर्क बल है। और ये देखिए घर्षण बल ये क्या है, यह एक क्षयकारी बल है। घर्षण बल क्या है, यह एक क्षयकारी बल है। अब देखिएगा अभिकेंद्रीय बल, गौर कीजिएगा, एक पूछता है अपकेंद्रीय एक अभिकेंद्रीय। ये भी लिख लीजिए साइड में, अगर जो पीडीएफ निकाले होंगे तो। क्या अभिकेंद्र डैश में लिख लीजिएगा कि घूमने वाले जितने भी चीज़ हो, घूमने वाले वो कितना हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल हो जाएंगे। जैसे में लिख लीजिएगा, जैसे में ग्रह, क्या ग्रह, नक्षत्र, और क्या लिखिएगा, गाड़ी का घूमना या न्यूट्रॉन्स का घूमना। क्या होगा, न्यूट्रॉन का घूमना। ये सभी क्या हो जाएंगे, अभिकेंद्रीय हो जाएंगे। कह रहा है प्रकाश वोल्टेज सेल का प्रयोग सौर सेल का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है। अब उत्पादन कह रहा है तो इसमें उत्पादन किसका होगा, विद्युत ऊर्जा का होगा। आवेग का सामान्य सूत्र क्या है। देखिए आवेग का सामान्य सूत्र क्या है, तो इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा। देखिएगा दो चीज होता है, गौर कीजिएगा, आपको बार बार बताया कि आवेग बराबर होता है सामान्य सूत्र बल गुणे समय। अब देखिएगा आवेग से एक चीज और बता देते हैं, यह न्यूटन का सेकेंड लॉ है। न्यूटन का सेकेंड लॉ में लगता है। देखिए एनसीईआरटी पूछा हुआ एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। अब देखिएगा आपको बताए थे कि आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समय। अब देखिए इसे कैसे सेकेंड लॉ में हम लोग सिद्ध करते हैं। बल का मान हम लोग 50 ले लें और समय ले लें 4, तो देखिए 50 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा आवेग का मान। और आवेग हमको 200 ही रखना है। तो देखिएगा बल अगर जो 100 कर दिया जाए, बल अगर जो 100 कर दिया जाए, लेकिन अगर जो देखिएगा 100 के ना बदले हम लोग बल कितना रखेंगे, 25। बल कितना रखे, 100 हटाइए, बल कितना रखे 25। तो देखिएगा 25 8 200, यानी कि समय कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिएगा जब समय का मान बढ़ाते हैं तो बल क्या होता है, कम लगता है, बल कम लगता है। इससे सिद्ध होता है कि खिलाड़ी जब गेंद आता है तो हाथ पीछे की ओर लगता है समय बढ़ाने के लिए, जिससे चोट कम लगे और कैच आसानी से हो जाए। इसका आंसर हो जाएगा बल गुणे समय। अब देखिएगा इसका क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब गौर कीजिएगा बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन ये भी देखिए क्या होता है, F बराबर ma, बल विस्थापन भी होता है। अब देखिएगा आवेग, आवेग से देखिए क्या बनता है, न्यूटन मीटर होता है। आवेग का क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, क्योंकि बल का देखिएगा क्या होता है, बल का क्या होता है, तो बल का हो जाएगा न्यूटन। और देखिएगा सेकेंड, सेकेंड का क्या होता है, मीटर।
यानी मीटर सेकंड हो जाएगा, यहाँ होगा न्यूटन मीटर हो जाएगा। देखिएगा सेकंड ऐसे क्या होता है समय का सेकंड, यहाँ हो जाएगा न्यूटन मीटर आ जाएगा समय के स्थान पे, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। अभी देखिए आवेग जो होता है ये भार का माप देता है, क्या देता है, भार की माप देता है। यह एक क्या है, यह एक सदिश राशि है, यह क्या है, सदिश राशि है। ऐसा ही क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 99 कार्य। अब देखिए W बराबर क्या होता है, तो बल गुणे विस्थापन। अभी जस्ट बताया, देखिए कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था ना 28 में, बल गुणे विस्थापन। देखिएगा W बराबर एफ एस कॉस थीटा आपको बताए थे। देखिए W बराबर एफ एस, ये दोनों क्वेश्चन देखिए रिलेट कीजिए। कार्य W बराबर क्या होता है, एफ एस, या एफ एस क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा ना रहा तो डायरेक्ट एफ एस में बल गुणे विस्थापन। यहाँ से हो गया बल गुणे विस्थापन। चाल गुणे समय क्या होता है, दूरी का है। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर, देखिएगा कहता है बल गुणनफल किसका है, तो अभी जस्ट बताया ना एफ बराबर क्या होता है एम ए, तो ए के एम से क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, और ए से क्या हो जाएगा, त्वरण। यानी ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान और त्वरण का है। देखिएगा बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। बल का एसआई मात्रक, देखिएगा बल का एसआई मात्रक कर रहा है न्यूटन, और एक सदिश राशि है। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल को पिंड के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल होता है। यानी बल का व्यंजन एफ बराबर एम ए। न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है बल का परिभाषा, बल का क्या कहता है, परिभाषा कहता है। और बल का प्रकृति की बात करेगा तो क्या है, न्यूटन का थर्ड नियम में आ जाएगा। देखिए बल दो प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल होता है। क्वेश्चन नंबर 100 वायु शक्ति यानी विंड पावर ऊर्जा रूपांतरण किस प्रकार होता है, तो इसमें देखिएगा यह गतिज ऊर्जा होता है। क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। सौर ऊर्जा, देखिएगा प्रकाश संश्लेषण में 1% क्या होता है, सौर ऊर्जा जो होता है प्रकाश संश्लेषण, उसमें 1% यूज किया जाता है, 1% यूज किया जाता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। अब देखिएगा स्थिति ऊर्जा आपको बताया बांध में, सूर्य में विकिरण ऊर्जा, सूर्य में क्या हो जाएगा, विकिरण ऊर्जा। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात गेंदों, गतिज ऊर्जा समान है। गति ऊर्जा क्या है, समान है, तो संभावना, तो कौन सा गेंद तेजी से गति करेगी, गौर कीजिएगा। गति देखिएगा जिसका क्या द्रव्यमान कम रहेगा उसका गति क्या रहेगा, तेज रहेगा, गति तेज रहेगा। तो द्रव्यमान किसका 5 kg का कम है, यानी देखिएगा ऑप्शन नंबर बी 5 किलोग्राम वाली गेंद जैसे क्या है, यह तेज गति चलेगी। कैसे, जैसे बंदूक और गोली, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग ज़्यादा होता है। गौर कीजिएगा, लिख लीजिए कहीं कि जिसका द्रव्यमान कम होता है उसका वेग क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 102 कर एक ऊंची इमारत से देखिएगा एक गेंद को 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड बाद उसका क्या होगा, वेग पूछ रहा है। तो देखिएगा ऊपर से नीचे की ओर गिराया जा रहा है, तो यहाँ जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और भी बराबर क्या जानते हैं, यू प्लस जी टी। और देखिएगा यू का मान क्या है, यहाँ हो जाएगा 0, क्योंकि प्रारंभिक क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस जी का मान 9.8 इसलिए लिए क्योंकि सभी पॉइंट में है। अब गुना क्या हो जाएगा 3, यानी 3 सेकेंड दिया हुआ है। अब देखिएगा 9 तिया 27 और 8 तिया 24, 27 और प्लस 8 तिया क्या हो जाएगा 24, यानी 2.4, यानी 27 2 29.4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकेंड अवशोषित और ऊर्जा का मान क्या होगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा 1.36 किलो जूल प्रति सेकेंड होता है। 1.36 जूल क्या होता है, किलो जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी होता है। कह रहा है एक मॉल में देखिएगा यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन बल के साथ एक ट्रॉली खींचता है, ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य क्या होगा। W बराबर क्या होता है, एफ एस। अब बल देखिएगा 50 है और विस्थापन 30 है, तो 50 दिया 150। अब देखिएगा 50 दिया 150, लेकिन यहाँ 30 है ना, 50 दिया 150, 150 पर 1 0, यानी कितना होगा 1500 जूल हो जाएगा।
1500 वाट भी दिया हुआ है, इसलिए गौर से मारिएगा। कार्य का ऐसे मात्रा क्या होता है? जूल होता है। एक बस देखिएगा 4000 न्यूटन की एक स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। तो देखिए बस द्वारा दूरी क्या पूछ रहा है? दूरी पूछ रहा है। तो देखिएगा कार्य बराबर, तो कार्य कितना दिया हुआ है? 2000। कार्य बराबर देखिएगा अब क्या हो जाएगा? बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बल कितना हो जाएगा? 4000। और विस्थापन क्या हो जाएगा? यस। देखिए यहाँ लिख देते हैं, कार्य बराबर क्या होता है? बल, और गुणे क्या होता है? विस्थापन होता है। देखिएगा 2000 गुणे 2 बार में कट गया, तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ 2, 1/2 यस, यानी विस्थापन 1/2। क्या हो जाएगा आंसर? 1/2 का मतलब 0.5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जब हम देखिएगा रबड़ की गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं तो गद्दे लेटने में उसका आकार में परिवर्तन होता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो देखिएगा ऐसे में स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। लेकिन जब हम देखिएगा एक चीज गौर कीजिएगा, देखिए कैसे होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh। और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv² होता है। क्या होता है? हाफ mv²। मास देखिए दोनों में कॉमन होता है, मास तो होगा कॉमन, लेकिन देखिएगा g और h, यानी जहाँ हाइट का बात करें, जहाँ हाइट का बात करें वहाँ हम क्या लेंगे? पोटेंशियल एनर्जी लेंगे। और जहाँ वेग का बात करें, जहाँ वेग का बात करें वहाँ लेंगे गति ऊर्जा। जिस चीज़ में वेग होगा तो गतिज ऊर्जा, और जिसमें ऊंचाई होगा, जिसमें ऊंचाई होगा उसको क्या मानेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा मानेंगे। निम्न में से देखिए किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? गति ऊर्जा नहीं है, यानी पोटेंशियल एनर्जी रहना चाहिए, वेलोसिटी नहीं रहना चाहिए। चलती हुई गोली ये वेलोसिटी है, यानी वेग है। दौड़ता घोड़ा ये भी क्या है? हथौड़ा, चलता हथौड़ा। देखिएगा हथौड़ा बार बार चल रहा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? इसमें भी गतिज ऊर्जा होगा। अगला कह रहा है बहता हुआ पानी, इसमें भी गति है। अब देखिए खींचा हुआ धनुष, खींचा हुआ है लेकिन छोड़ा हुआ नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, बल्कि गति ऊर्जा नहीं होगा। कह रहा है यदि कोई लड़का 4 मिनट में देखिएगा 600 न्यूटन का बल 20 मीटर की दूरी तय करता है, खपत शक्ति क्या हो जाएगा? शक्ति बराबर बताए थे, शक्ति बराबर क्या होता है? mgh/t भी होता है। देखिएगा हाफ mv², यानी बताए थे हाफ mv²। इसमें देखिएगा क्या होता है? हाफ mv²। ये तो गति ऊर्जा हो गया। अब कार्य हो गया, कार्य बटा समय यहाँ ले लेंगे, और mgh/2 भी होगा। और p बराबर यानी जितना भी होगा तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, यानी w/t। अब देखिएगा इसमें दिया हुआ समय भी दिया हुआ है, और देखिएगा बल भी दिया हुआ है, यानी बल। अब देखिएगा F, तो हम लोग गौर कीजिएगा mgh और बटे क्या? t लगाएंगे। अब देखिएगा गौर कीजिएगा क्या लगाने वाले हैं? mgh और बटे t लगाने वाले हैं। शक्ति पूछ रहा है। अब देखिएगा अब देखिएगा यहाँ से क्या लेंगे हम लोग? mgh में, तो mgh लेंगे, और क्या होता है देखिएगा कार्य, यहाँ गौर कीजिएगा w/t। देखिएगा ये w क्या है? तो देखिएगा ये बल है, तो बल का क्या होता है? F होता है। और देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा? S हो जाएगा, क्योंकि दूरी का रहा है, दूरी में विस्थापन भी होता है, और क्या होता है? विस्थापन या दूरी दोनों होता है। अब देखिए यहाँ से समय दिया हुआ t, तो देखिएगा Fs/t। आप जानते हैं Fs बराबर क्या होता है? कार्य होता है, और t होता है, तो Fs/t हो जाएगा। अब देखिएगा 600 यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। अब गुणे s कितना है? 20 आ जाएगा, और t नीचे चला जाएगा 4 है ना, 4 मिनट। देखिएगा 4 मिनट, लेकिन गौर कीजिएगा मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। 4 को सेकंड में तो 60 से गुना करेंगे, 60 से गुना करेंगे। देखिएगा 20 तिया 60, 20 तिया 60। और देखिएगा यहाँ से आ जाएगा, पहले काट लीजिए, देखिए 4 से काटिए, 15 चौक 60 यानी 150, और 3 से देखिए 50 बार में 150, यानी 50 से क्या आ जाएगा? तो 50 वाट हो जाएगा, 50 वाट हो जाएगा शक्ति बराबर। आप लोग बढ़िया से एक फेयर कॉपी पे बना लीजिएगा, नहीं तो कहीं पर बना लीजिएगा। फिर से दोबारा देखिएगा mgh/t, और क्या होता है? Fs/t, और क्या होता है? हाफ
एम भी स्क्वायर और बटा टी, कुछ भी लगा सकते हैं। तो देखिएगा एफ एस दिया होता तो 600 गुने 20। अब देखिएगा मीटर है तो प्रति सेकंड करने के लिए 4 मीटर है, इसको सेकंड करने के लिए 60 से गुना। अब देखिएगा यहाँ काट लीजिए, जीरो से देखिए, 0 से 0 और 6 दहें के 60 ऐसे काट लीजिए। और देखिए 4 पचे 20 यानी 10 पचे 50 वाट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है 50 केजी द्रव्यमान। बिना देखिए, जब तक कि आप समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा सा भी डाउट रहता है, तो हम दोबारा समझाने का प्रयास करते हैं कि आप समझ जाइए, कोई दिक्कत ना हो आपको। देखिएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बहुत बार आपको ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं पिछला वीडियो में। कह रहा है 50 केजी का द्रव्यमान एक लड़का 45 सीढ़ी चढ़ता है, 10 सेकेंड में चढ़ता है प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई। पहले सीढ़ी का देखिए, दोनों का रिलेट कीजिए। तो 45 सीढ़ी अगुने कितना 16 सेंटीमीटर, सीढ़ी का ऊंचाई निकल जाएगा। अब देखिए 16 पचे 80 के 0 हथे बचा 8। अब देखिए 16 दूनी 32 16 48 16 चक 64 64 और 8 64 और 8 64 6 70 और 2 72 यानी 720 सेंटीमीटर। इसको मीटर बनाएंगे 7.2 मीटर हो जाएगा। अब देखिए बनाने में इजी हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी यानी शक्ति बराबर क्या होता है, एम जी एच यहाँ लगा लेंगे। एम दिया हुआ है, अब देखिएगा जी भी दिया हुआ है एच, एम जी एच और बटा क्या टी लगा लेंगे, क्योंकि शक्ति बराबर अभी जस्ट बताए हैं जैसा आपका दिया हुआ रहे। पिछला में बताएं शक्ति बराबर क्या होता है डब्ल्यू बटा टी, वहाँ एफ एस कॉस थीटा लगाएं क्योंकि कार्य है। कार्य देखिएगा एम जी एच भी है, यहाँ से देखिएगा 50 हो गया। और देखिएगा जी कितना है 10 दिया हुआ है, एच कितना हो जाएगा 7। अब पॉइंट देखिए फिर से बना देते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा रोक करके वीडियो, ठीक ना। देखिएगा एम जी एच और बटे टी, देखिएगा यहाँ से जो सीढ़ी का आ गया कितना आ गया 7.2 आया था, 7.2 मीटर आया था। एम जी एच 50 गुने, अब देखिएगा 10 और गुने क्या हो जाएगा यहाँ से 7.2 और बटा में क्या हो जाएगा 10 सेकेंड। और यहाँ से देखिएगा 10 आ जाएगा, तो 1 10 से 1 10 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 72 पचे देखिएगा 7 पचे 35 यानी 350, 70 पचे 350 और देखिएगा 5 दूना 10 10 और जुटेगा यानी 360 वाट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है डायनेमो परिवर्तन करता है, तो गौर कीजिएगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, बहुत बार पढ़े होंगे सेट में भी आता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है डायनेमो। अब देखिएगा उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, ये दोनों कार्य क्या करता है ट्रांसफार्मर। कौन कार्य करता है ट्रांसफार्मर काम करता है। और गौर कीजिएगा ये केवल एसी में, किसमें अल्टरनेट करंट यानी एसी में, डीसी में नहीं। डीसी से हो गया डायरेक्ट करंट, एसी क्या होता है सर आपको झटका देगा, लेकिन डीसी आपको झटका नहीं देगा, कस के पकड़ लेता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये क्या है मोटर हो जाएगा, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। 111 कहता है 9800 जूल ऊर्जा देखिएगा 80 किलोग्राम के भार उठाने के लिए खर्च की गई द्रव्यमान। और देखिएगा इसकी ऊंचाई उठाया गया था, कितना ऊंचाई, तो देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है एम जी एच। अब देखिएगा एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी, अब देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ 9800 जूल, देखिएगा 9800 जूल दिया हुआ है बराबर एम यानी मास आपका दिया हुआ है 80, यानी देखिए एम है ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से देखिएगा एम हो गया, जी का मान कितना लेंगे, तो जी का मान देखिएगा एम जी का मान 10 ले लेते हैं। अब देखिएगा एच हमको क्या करना है निकालना है, तो अब गौर कीजिएगा यहाँ से देखिएगा 8 से कटेगा कि नहीं, पहले गौर कीजिएगा 0 से 0 काट लीजिए, 2 0 कट गया, 2 0 क्या हो गया कट गया। अब इसको देखिएगा प्रयास कीजिए 4 से, तो देखिए 4 दूना 8 4 चौक 16 नहीं कटेगा, 2 से काटिएगा 2 देखिएगा 2 चौक 8 और 2 से 98 के आधा कितना होता है 49 दूनी 98 यानी 49 का देखिएगा 4 भाग यानी चौथा भाग। अब देखिए 11 चौक 44 है, 11 चौक 12 चौक 48 है यानी 12 पॉइंट कुछ 12 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर सी है 12.5 यानी देखिएगा 12 चौक 48 और 1 बचा, 1 को देखिएगा कितने भाग में
12 चौक 48, 12 चौक 48 और एक बचा 49, यानी लगभग में लिया है 12.5 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है बृहस्पति पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में 2.5 गुना है। अब अगर गौर कीजिएगा 2.5 गुना है, बृहस्पति पर देखिएगा 250 kg का उपग्रह का वजन न्यूटन में दिया हुआ है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। इसको देखिए कैसे बनाते हैं, चलिए स्टार्ट करते। देखिए ये क्या कह रहा था कि बृहस्पति पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है पृथ्वी की तुलना में 2.5 गुना है। पहले पृथ्वी पर देखिए 10 दिया हुआ है, तो इसका 2.5 गुना यानी 5/2 हो जाएगा। 2.5 गुना मतलब क्या होगा, 5/2, 2 से देखिएगा 5 यानी 5 × 5 = 25। अब गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण आ गया। अब देखिएगा W बराबर वजन का रहा है, तो देखिएगा वजन क्या होता है, W बराबर mg होता है। W बराबर क्या होता है, mg। अब देखिएगा W m कितना दिया हुआ है, तो देखिएगा मास कितना दिया हुआ 250, मास कितना दिया हुआ 250 और g का मान क्या हो गया, 25 हो गया। g का मान 25 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा 25 से क्या होता है, 625, 625 पर 1 0। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही ईजी था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि W बराबर mg होता है, m 250 kg दिया हुआ है और g का मान कह रहा था 2.5 गुना। ऐसे भी देखिए 2.5 गुना, 10 के 2.5 गुना, 10 के 2 गुना कितना होता है, 10 गुना 20 और आधा, 10 के आधा कितना होता है 5, यानी 20 और 5 25। डायरेक्ट निकल सकता था मौखिक भी, लेकिन आपको बता दिए 25 आएगा। अब 25 आया तो एम इतना हो गया जी, 25 का स्क्वायर होता है 625 पर 1 0 यानी 6250 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 का रहा है आयाम, देखिएगा 6 × 8 × 5 सेंटीमीटर का है। अब वजन देखिएगा 1.92 न्यूटन के एक लकड़ी के टुकड़े का घनत्व ज्ञात कीजिए। अब गौर कीजिएगा, इसमें देखिएगा क्या होगा कि घनत्व, अब इसमें हमको करना है, देखिएगा पहले मल्टीप्लाई हम लोग को कर लेना है। क्या मल्टीप्लाई करना है, सभी का क्या है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सभी का सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब वजन 1.92 दिया हुआ है, 1.92 न्यूटन दिया हुआ है। यहाँ से देखिए हम लोग निकालते हैं, पहले W बराबर mg, W बराबर mg, W देखिए कितना दिया हुआ है 1.92 देखिएगा W और m कितना दिया हुआ है mg। अब देखिएगा m हम लोग निकाल लेंगे और g 10 है, 10 देखिएगा इधर g का मान कितना लेंगे 10, तो 10 देखिएगा इधर आ जाएगा, तो एक अंक के बाद पॉइंट फिर बढ़ जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट पड़ जाएगा। अब देखिएगा एक अंक के बाद पॉइंट पड़ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.192। गौर कीजिएगा 0.192 mg हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा, इसको हम एडिट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे। 0.192 ये आ गया वजन, W बराबर mg से निकाल लिए, तो यहाँ लिख लेते हैं इसका क्या आ गया था, यहाँ पे 0.192 आ गया था। अब इसको देखिएगा द्रव्यमान गुने देखिएगा घनत्व बराबर होता क्या है, पहले से देखिए तो क्या हो, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, यही है ना। द्रव्यमान देखिए मेरा आ गया और बटा आयतन नीचे करना है, तो आयतन देखिए कितना दिया हुआ है 6 × 8 और गुने कितना दिया हुआ है, घनत्व का क्यू है, घनत्व का क्यू। तब देखिएगा इसको क्या करेंगे, घनत्व का क्यू है, तो इसको हम करेंगे 100 पर, कितना 100 है ना, तो देखिएगा 100 पर क्यू कर देंगे, कितना पे 100 पे क्यू करेंगे, क्योंकि घनत्व में हमको लेना है, घनत्व में लेना है। देखिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है mg, m का मान मेरा कितना हो गया m, यानी द्रव्यमान का मान कितना आ गया 0.192 आ गया। अब देखिएगा नीचे आयतन, आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई आ गया ना, तो देखिए 6 8 और देखिए 5 छूट गया, 6 8 5 और बटे। अब देखिएगा क्या होता है, आयतन को हम लोग मीटर क्यू में, देखिएगा ये सभी सेंटीमीटर में है, हम लोग का क्या बनाना है मीटर में, तो देखिएगा नीचे 100, इससे भी 100, इससे भी 100, इससे भी, तो ऊपर कर देंगे मीटर क्यू है ना, तो ऊपर देखिएगा 100 × 100 × 100 कर देंगे, क्या करेंगे 100 × 100 × 100,
यहाँ से देखिए हम लोग का क्या निकल जाएगा, देखिएगा 0.192 और गुने क्या हो जाएगा, नीचे कितना था 6 गुने 8 गुने 5 था, और ऊपर देखिएगा 100 गुने क्या हो जाएगा 100 और गुने क्या हो जाएगा 100, 5300 हो जाएगा। यहाँ से जब काटिएगा तो देखिएगा 3 जीरो नीचे आ जाएगा, कितना जीरो 3 जीरो नीचे आ जाएगा। तो देखिए 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया। अब देखिएगा 9 2 11 1 12, पहले काट लीजिए शॉर्टकट, देखिएगा 20 25 100, 20 25 100, और देखिएगा 4 दूना 8 4, और देखिएगा 5 से यहाँ कट जाएगा। अब फिर देखिएगा कटेगा 5 2 से पहले काट दीजिए, 2 से पहले काटिए, देखिए इसको 50 बार में, 2 से 50 बार में। अब और नीचे बचा 6, देखिएगा 3 दूना 6, 3 दूना कितना होता है 6, और 3 से देखिए कटेगा 3 छक 18, 1 3 चौक 12 यानी 64, और 64 की और छोटा कर लीजिए 32 दूना 64। अब देखिएगा 32 गुने, अब क्या हो जाता है 50 गुने 150, कहाँ बचा 50 गुने 150। देखिएगा यहाँ 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो आता ना, तो 1 जीरो और आएगा नीचे, 1 जीरो और आएगा, 1 जीरो से देखिएगा 1 जीरो कट जाएगा। अब 5 5 25 यानी 32 गुने 25। अब देखिए 25 दूना 50 के जीरो हाथे बचा 5, और 25 थी 75 और 5 80, यानी 800 क्या आ जाएगा आंसर इसका, 800 कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोग इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग डिस्कशन भी इसका पीडीएफ दिए हुए हैं, तो पीडीएफ के पीछे डिस्कशन है, आपको नहीं समझ में आ रहा था एक बार डिस्कशन भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है यदि एक वस्तु का संवेग तिगुना कर दिया जाए, देखिएगा संवेग बराबर होता क्या है, संवेग बराबर देखिएगा काइनेटिक एनर्जी गति ऊर्जा, क्यों गति ऊर्जा कह रहा है, इसके बराबर होता है पी स्क्वायर बटे 2m होता है, पी स्क्वायर बटे 2m। अब देखिएगा इसको कह रहा है 3 गुना करने के लिए, कितना गुना 3 गुना, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो कितना गुना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, कितना गुना 9 गुना, ऑप्शन नंबर ए में ही मूल मान का कितना गुना हो जाएगा 9 गुना, क्योंकि देखिएगा संवेग बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, संवेग घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगा। अगला कह रहा है द्रव्यमान देखिएगा एम एक निकाय में देखिएगा वेग भी के साथ एक कठोर दीवार से टकराता है, तो देखिएगा उसकी वेग में वापस आ जाता है, वेग से वापस आ जाता है, निकाय के संवेग में परिवर्तन क्या होता है। अब देखिएगा कोई वस्तु मान के चलिए यहाँ है, कोई वस्तु एक दीवार मान के चलिए, कोई यहाँ गया पॉजिटिव और फिर वापस चला आया, तब देखिएगा गया पॉजिटिव आया निगेटिव, तो क्या देखिएगा एक पॉजिटिव और एक क्या है निगेटिव, जब दोनों में देखिएगा परिवर्तन कीजिएगा तो एक -mv आएगा, एक -mv, और देखिए ये दोनों में अंतर निकालिएगा तो एक क्या है +mv। अब अंतर निकालिए तो -mv यहाँ हो जाएगा, -mv यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा दोनों को जब प्लस माइनस आ जाएगा तो -mv और -mv 2mv आ गया तो -2mv, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा इसलिए सोच रहे हैं आज खत्म कर देने के, 16 हो गया, 12 क्वेश्चन और है, जल्द हम लोग खत्म करते हैं। देखिएगा कह रहा है कि 20 केजी और 15 केजी के द्रव्यमान वाले 2 निकायों को एक इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है, तो गिरने के दौरान किसी अवधि में उसमें एक बराबर होते हैं, क्या बराबर होते हैं, तो गौर कीजिएगा इसमें बराबर क्या होते हैं, तो ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, इसमें देखिएगा त्वरण एक्सेलरेशन नियत रहता है, और लिख लीजिएगा क्या होता है कुल ऊर्जा भी क्या होता है नियत होता है, कुल ऊर्जा भी नियत होता है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण भी नियत होता है। कह रहा है निम्नलिखित में उल्लेखित देखिएगा गतिविधियों में किसमें देखिएगा स्थितिज ऊर्जा और गति ऊर्जा में परिवर्तन किया गया है। अब देखिएगा दोनों में परिवर्तन कह रहा है, दोनों में परिवर्तन करने का अर्थ क्या हुआ, तो देखिएगा एक पटाखे में भी विस्फोट तो ये नहीं होगा, एक टॉर्च ऑफ ऑन करना यहाँ भी नहीं होगा, ऑफ करने के लिए बोल रहा है, एक टॉर्च को ऑन करना ऑफ या ऑन में भी नहीं होगा, पटाखा में भी नहीं होगा, एक पेंडुलम का झूलना। अब देखिएगा परिवर्तन, एक पेंडुलम झूलता है तो देखिएगा यहाँ जाएगा रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, और नीचे आएगा तो गति ऊर्जा हो जाएगा। तो ये देखिएगा स्थितिज ऊर्जा और गति ऊर्जा में परिवर्तन किया गया हो तो एक पेंडुलम का झूलना।
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित कौन सा अधिक काम कर सकता है। अब देखिएगा अधिक काम कौन कर सकता है, जिसमें देखिएगा फिसलन ज़्यादा हो अधिक काम करेगा। अब एक व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहा हो, अब देखिए विरुद्ध कार्य करता है तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करेगा, ज़्यादा कार्य करेगा। जब देखिएगा गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, पहले गौर कीजिएगा। कहाँ हम लोग देखिएगा कहाँ चले, एक घूमता हुआ पहिया, पहले देखिएगा इसमें क्या कर रहा है कि अधिक काम होगा, तो एक घूमता हुआ पहिया क्या कर रहा है, घूमता हुआ पहिया। बंदूक से चली हुई गोली, गतिशील पत्थर और एक उठाया हुआ क्या है, हथौड़ा। इसमें देखिए क्या है, स्थितिज ऊर्जा और गतिशील पत्थर, एक घूमता हुआ पहिया, इसमें ज़्यादा नहीं हो पाएगा, सबसे ज़्यादा होगा बी में, बंदूक को एक चली हुई गोली। हम लोग रोकते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की ओर। एक शॉर्ट वीडियो बना करके इसको हम द एंड कर देंगे, कल लास्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत पसीना चल रहा है और फैन भी नहीं ऑन करना है क्योंकि वीडियो बना रहे हैं, इसकी वजह से पूरा पसीना चल रहा है और बताने का इच्छा नहीं कर रहा है, इसलिए कल शॉर्ट वीडियो में बताएंगे। मेहनत इतना करते हैं लेकिन रिस्पांस बढ़िया ना आने के कारण मनोबल थोड़ा टूट जाता है, इसलिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें जिससे मनोबल बना रहे और अच्छे तरह से आप लोग का वीडियो बना करके प्रतिदिन वीडियो अपलोड करें।